तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास का हिंदी सिलेबस 2022 एग्जाम के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग तैयार है ना सीखने के लिए? चलिएगा वीडियो को लेकिन लास्ट तक देखिएगा यूट्यूब प्लस सब। चलिए तो हम लोग ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, हट गया। तो क्लास 12th का सिलेबस है हिंदी। जितना क्लास 12th में आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जितना मैथ पढ़ते हैं, जितना आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जितना फिजिक्स पढ़ते हैं, उतना भी अहमियत हिंदी का भी है आपके बोर्ड एग्जाम को लेके, समझ रहे ना। क्योंकि हिंदी भी अपने में 100 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथ भी 100 मार्क्स का, फिजिक्स भी 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का, मतलब बायो भी 100, हर एक सब्जेक्ट 100, हिंदी भी 100 का ही पूछा जाता है। और हिंदी का भी नंबर, जितना मैथ का वैल्यू है उतना हिंदी का भी नंबर जुटता है उसमें आपका रिजल्ट बनाने में। यदि आप 400 पार करोगे तो हिंदी का भी नंबर उसमें इंक्लूड होएगा। समझ में आ रहा है ना। हिंदी को भी कम नहीं आंकना और इसको ये जो सिलेबस है इसे पूरा फोकस करना है, पूरा अच्छा से पढ़ना है। देखते हैं क्या सब पूछता है हिंदी में। सबसे पहला बात, हिंदी का एग्जाम कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कोई दिक्कत? चलिएगा तो अब जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो अभी क्या किया है कि इधर से 3-4 साल से आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं कि 2 पार्ट में बांट दिया है। सब्जेक्टिव को एक तरफ, ऑब्जेक्टिव को एक तरफ करके पूछता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग, ऑब्जेक्टिव अलग। और क्या किया इधर से 1-2 साल से देखे होंगे क्या होता है कि 60 नंबर का क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव। 60 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से आपको मात्र 50 ही सोल्व करने होते हैं। 10 क्वेश्चन आप अपने मन से छोड़ देते हैं। 10 को कोई भी एक तरफ से यदि आप 60 बना दीजिएगा ना तो ऊपर से 50 नंबर तक चेक करके नीचे का 10 को छोड़ देता है। एक तरफ से 60 नहीं बना देना, जो काबिल हम 60 बना दिए। यदि आप 51 भी टच कर दीजिएगा आपका 1 से लेके 50 तक का ही सही करेगा। नीचे का 10 यदि आप सही भी बनाए तो उसको क्या करेगा, हटा देगा, उसका चेक नहीं करेगा। तो बनाना है 60 में से 50 चुन के ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिएगा क्या है, 100 मार्क्स को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा क्या होता है अपना लोग का विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ करने का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 50 सोल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव की दुनिया में चलेंगे। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्या सब पढ़ते हैं, बुक और ग्रामर, किताब और व्याकरण। कोई दिक्कत? किताब में क्या होता है, आपका बुक में जो है दिगंत भाग 2, उसमें से काव्य खंड और गद्य खंड है ना, दोनों से 25 से 30 नंबर पूछता है। कितना नंबर पूछता है? 25 से 30। हम अभी 60 को क्या किया, 30-30 में डिवाइड कर दिया, लेकिन 25 से 30 के बीच में पूछता है। 26 को इससे पूछ दिया, उधर 2 को बढ़ा देगा, इधर 2 को कम कर देगा, इसी अप्रॉक्स में पूछता है। तो ये काव्यखंड और गद्यखंड, इसमें ऑब्जेक्टिव का तो कोई यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, बुक से पूछता है तो बस बता दिए कि 30 मार्क्स आपका ये बुक जो है दिगंत भाग 2 है। यहाँ पे देखिए ये बुक है दिगंत भाग 2, इससे आपको पूछेगा। इसमें जीत लगाया, अच्छा बच्चा है, समझे। तो ये दिगंत भाग 2 से आपको ये पूछता है, ये 30 में। कोई दिक्कत इसमें? तो बुक में ज़्यादा डिस्कस तो ऑब्जेक्टिव के मामला में नहीं करेंगे। हाँ, आप हिंदी में जितना भी ग्रामर पढ़ोगे सारा का सारा ग्रामर आपको कहाँ काम आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए हिंदी का ग्रामर में क्या है, संधि पढ़ना पड़ता है। हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, संधि 5 मार्क्स का पूछता है, समास पूछता है, संधि समास आपको पूछता है। देखिए 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अच्छा से देखिएगा हर एक एग्जाम में। हम यहाँ पे फिक्स करके दे दिया 5-5 करके, 1-2 क्वेश्चन कम बेसी भी हो सकता है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी 5 को संधि पूछ देगा, कभी कभी 6 को संधि पूछ देता है, कभी कभी समास 5 को पूछ देता है, 4 को पूछ देता है, समझे। कभी कभी 3 को पूछ देता है। लेकिन ये एक हम आपको एग्जैक्ट बनाया जो 5 मार्क्स का पूछता है, उसको लेके आपको चलना है। संधि 5 मार्क्स, समास 5 मार्क्स, लिंग निर्णय करता है। लिंग जानते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय पूछता है। उपसर्ग प्रत्यय भी आप लोग जानते हैं, इसको डिटेल करेंगे क्लास में, बस अभी देखना उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक हमको पढ़ना है। फिर आपको संज्ञा और सर्वनाम भी पूछता है, विशेषण पूछता है 2 मार्क्स, संज्ञा सर्वनाम 3 मार्क्स, शब्द पूछता है, शब्द कौन गलत है कौन सही है पूछता है, देखे होंगे 1 मार्क्स। पर्यायवाची पूछता है 2 मार्क्स का, मुहावरा पूछता है 2 मार्क्स, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, और उल्टा शब्द। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो 10th का सिलेबस ही लगभग है ना, बोले ना 10th का ग्रामर यहाँ पे भी चलता है। चलिए हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि वही भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। 10th का भी ग्रामर, यदि 10th में सही से आप ग्रामर पढ़े हैं हिंदी का तो आपको 12th में ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चा सब पढ़ता का है, भूल जाता है। हम लोग भुलक्कड़ है ना, क्या भुलक्कड़ है ना हम लोग, ले लो सब नतन। यहाँ देखिए तो ये समझ में आ गया ना।
तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं कि विषयनिष्ठ में क्या सब पूछता है। विषयनिष्ठ करने का मतलब सब्जेक्टिव में क्या सब पूछता है सर। ये तो ऑब्जेक्टिव का बात बता, आंख बंद करके भी 4 को मेरे को सही है मार देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें रेल रोल सब सही नहीं होता है, गलती हो जाता है, जो तुमको सही लगेगा वही गलत होता है। विषयनिष्ठ में क्या सब पूछता है, 100 प्रसंग व्याख्या करें। 2 को क्वेश्चन रहेगा, 4 को क्वेश्चन दिया रहता है। कितना क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें से 2 को सोल्व करना होता है। 2 को गद्य खंड से रहेगा, 2 को पद्य खंड से रहेगा। 2 को दिया रहेगा, उसमें से 1 को आपको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है गद्य खंड का, 1 को पद्य खंड का। तो 4 मार्क, 4 दूना 8 नंबर। लाइन उठा के दे देगा, उसको बोलेगा इसको एक्सप्लेन करे, लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। कोई दिक्कत। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, बुक से आपका 10 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 5 सोल्व करने होते हैं। कितने सोल्व करने होते हैं, टोटल 10 रहते हैं, उसमें से 5 सोल्व करने होते हैं। कोई दिक्कत। और 5 का प्रत्येक 2 नंबर का 5 2 ना 10 नंबर हो गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कि आपको 3 सोल्व करने होते हैं, तो उसमें भावार्थ भी हो जाता है, वो पूरा कहानी का जिसको सारांश बोलते हैं, इस टाइप से लिखना होता है। वो सब मिला के आप देखिएगा कि 15 नंबर ये 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से 5 दिया 15 मार्क्स का पूर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते देखिएगा, 15 10 25 8 33 पूर गया। 33 है, 17वां नंबर व्याकरण पूछता है। क्या पूछता है देखिएगा, निबंध लेखन। निबंध आता है ना, निबंध क्या सब है, गाय पे आता है लिखने, 12th में नहीं आता है। बच्चा आंसर जी लिखे रहिए, गाय हमारी माता है ना। लेकिन 12th में आपको नारी सशक्तिकरण हो जाता है, या फिर आपको बाढ़ आज दे देता है, आतंकवाद पे दे देता है, इस सब टाइप का बहुत सारा डिसिप्लिन सब इंग्लिश में दे देता है, अनुशासन इस सब टाइप के हिंदी में भी दे देता है। या फिर अपना राष्ट्रीय मतलब कि अपना फेवरेट गेम के बारे में लिखने बोलता है कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं उसके में क्या आपको फीलिंग है, वो सबको लिखना, इस सब टाइप से आता है ना। तो ये निबंध लेखन 8 मार्क्स का हो गया। पत्र लेखन 5 मार्क्स, को लेटर राइटिंग आता है, पत्र लिखने के आता है हिंदी में। पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं स्वकुशल भगवान विष्णु के कृपा से, ना विष्णु की कृपा से, ठीक है आप भी सही होंगे, ये सब लिखते हैं ना हम लोग। और संक्षेपण एक बड़ा सा दिया रहता है, उसको संक्षेप करके लिखना होता है, उसका टाइटल सब देके लिखना होता है। तो ये 4 नंबर का पूछता है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए होंगे सिलेबस को। और हिंदी का ये सिलेबस यदि आप इसको कंप्लीट कर देते हो तो 100 में से 100 नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लोल बच्चा सब होता है, पढ़ता मन से हिंदी नहीं है, सोचता हिंदी तो हल्का है, पढ़ देंगे ढेरी नंबर आ जाएगा, बिना पढ़ दो हिंदी में पास कर जाते हैं। यदि बढ़िया से कर देगा तो 80 प्लस कोई नहीं काटेगा। जो बोले वो होना चाहिए, यही नहीं जो बोल देंगे। ऐसे बहुत टीचर का आप सुने होंगे, क्या बोलता है, यदि 100 में 100 नहीं लड़ा तो सारा पैसा वापस। क्या यदि वो टीचर को इतना कॉन्फिडेंस है, तो हम जो पढ़ाए 100 में 100 वही क्वेश्चन आएगा जो देंगे सजेस्ट करके, है पॉसिबल। 80 को लड़ गया, देख ली हमारे 100 लड़ गए। 10 को क्वेश्चन लड़ गया तो देख ली कते लड़ गए। वो चीज जो बोलो वो करो, समझ में आ रहा ना। और अपना सिलेबस क्या आता है देखिएगा, हम इस बार इंग्लिश का बताए थे, इंग्लिश में जो दिए थे 2 को क्वेश्चन मात्र प्रिपेयर करवाए थे समरी, और दोनों का दोनों समरी पूछ दिया। हम अपना टेस्ट लिए थे, उसमें से बोले यही 2 को समरी याद कर में नहीं तो, और दोनों ऑप्शन में आ गया था। सेकेंड सीटिंग वाला में से एक को पूछा, एक को नहीं पूछा, लेकिन फर्स्ट सीटिंग का दोनों पे में दोनों आ गया। यही सब होता है, बच्चा लोग खुश, तभी हम भी पूरा जोश से बोले रे मेरा देखा क्वेश्चन लड़ा। हम भी पूरा खुशी से बोले हैं, बच्चों सब खुश, हाँ सर जी जो पढ़ के हुआ हम भी बोल सकते थे, जो पढ़े हुआ ऐसा बात नहीं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा।